और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो कि कॉमर्स के बच्चे हैं अपने 11th एंड 12th के, मैं वो सभी को दोस्तों एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और आज का जो लेक्चर है ना यार, किसका है पता है? एसपी का है। आपके सभी के फेवरेट सब्जेक्ट एसपी का है और उसमें भी दोस्तों 12th क्लास के बच्चों का है। मैं बता दूं दोस्तों, हम एसपी में लेसन नंबर 3 पे आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी दोस्तों इशू ऑफ शेयर्स हमारे लेसन का नाम, और उसमें भी माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, पता है क्या, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है यार। तो जिस बच्चा है जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, सेकंड नहीं देखा, मजा नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं समझ आएगा क्या चल रहा है। वो बात अलग है कि मैं आज एक न्यू टॉपिक सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने जो बेस क्रिएट करा है वो आपको देखना जरूरी है। हाँ, नो डाउट आज आप ये जो लेक्चर देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा, एक कनेक्शन सा नहीं बैठेगा। क्योंकि जो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हम जो एक बेस क्रिएट करते हुए चल रहे हैं ना, वो अगर आप सारी चीजें याद रखते हुए आज के टॉपिक को समझोगे तो आज का टॉपिक तो मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक है इस पूरे लेसन का, और इंपॉर्टेंट भी है। और छोटा सा भी होगा ये लेक्चर, तो उसकी टेंशन ना लो तुम लोग, बस पूरा फोकस यहां बनाओ। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 में शेयर कैपिटल के बारे में सीखा, लेक्चर नंबर 2 में हमने आईपीओ, एफपीओ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में सीखा, बुक बिल्डिंग मेथड, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, याद रहेगी नहीं। अब दोस्तों आज हम क्या करने वाले, हमने ए कंप्लीट कर लिया, हम बी कंप्लीट करेंगे। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर भी हम कुछ आज समझने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हम राइट इशू, बोनस इशू आज हम कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटे से हैं, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता है आगे जाकर, बेटा आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लेसन पूरा सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, फिर आपको तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, राइट इशू, बोनस इशू हम आज कंप्लीट करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 4 में दोस्तों हम इसॉस, ईएसपीएस, सार, स्वेट इक्विटी करने वाले। फिर आगे हम देखते रहेंगे ऐसे ही। तो फिलहाल आज के लिए हमारा टारगेट सेट हो चुका है, राइट इशू, बोनस इशू एंड लेट्स गो। राइट इशू, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि दोस्तों आज हम ये टॉपिक करने वाले ना, ये जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, यानी कि जो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी बन चुका है, आज हम उसके ऊपर, उसके पास कुछ फायदे है या नहीं, उसके पास उसके लिए कुछ प्रोविजन है या नहीं, आज हम ये चीज सीखने वाले हैं। जिसमें से दोस्तों राइट इशू एंड बोनस इशू, एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलता है। एंड दोस्तों आई होप आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब पता है। यार एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि वो शेयर होल्डर जो कंपनी का पार्ट ऑलरेडी है, जो कंपनी में ऑलरेडी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन इक्विटी शेयर्स, इसके लिए तू कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है और तू क्या बन जाएगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो भाई तेरे लिए भी हमने कंपनी लॉ में 2 प्रोविजंस बना रखे, जिसमें पहला है राइट इशू, हम जानेंगे, फिर है बोनस इशू। राइट इशू, आपको एक हक मिल रहा है, ठीक है भाई। देखे तो किस चीज का हक दे रहे हैं ये लोग। राइट इशू करता है शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनको ये एक मौका मिल रहा है, किस चीज का, इन प्रोपोर्शन यानी कि समझिए एक इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने कंपनी में टोटल 10 शेयर्स बाय कर रखे हैं, 10 शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो वो इंसान के पास एक राइट है, एक राइट मिल रहा है उसको उस 10 शेयर के इस पे, इन एग्जिस्टिंग इन प्रोपोर्शन, मतलब उसने कितना परचेस कर रखा है, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, कि अब उसने इस कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग, उसकी प्रोपोर्शन अभी है, एग्जिस्टिंग कितनी है, उसको कंपनी जो है राइट इशू का मौका देती है। बच्चा कह रहा है सर ठीक है, राइट इशू यानी कि एक ऐसा इशू, एक ऐसा राइट जो एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, इनको कोई तो हक मिलता है, लेकिन सर किस चीज का हक मिलता है ये बताओ यार, हमें ये जानना है अब। हाँ ये जानते हैं, देखो यहाँ पे whenever कंपनी मेक फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कंपनी एफपीओ लेके आती है, एफपीओ यानी कि देखो जो पहली बार होता है वो अपना आईपीओ, लेकिन जो बार बार होता है, कंपनी को बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, कंपनी को पैसे रेस करने हैं, कंपनी को अपना बिजनेस को ग्रोथ करनी है, एक्सपांशन करना है, तो कंपनी एफपीओ रेस करती है। एफपीओ में जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये राइट पता है उनको क्या देती है मौका, प्रीएम्प्टिव राइट्स देती है। बच्चा अगर प्रीएम्प्टिव राइट्स यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, यानी कि मार्केट में किसी और को हम शेयर्स एफपीओ में बाद में ऑफर करेंगे, पहले आपको हम ऑफर करेंगे। समझ में आया? नहीं आ रहा? चलो एग्जांपल से समझते, कोई बात नहीं। तुम्हारा रिएक्शन देख के मैं समझ गया कि अरे सर थोड़ा मजा नहीं आ रहा, आओ मजे दिलाता हूं। यहां अरे ये तो ब्लैक पेन सिलेक्ट हो रखा है, एक सेकेंड ना दोस्तों,
माफ कीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे ये कंपनी का नाम है JR कंपनी। इस कंपनी में दोस्तों 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स है। एग्जिस्टिंग, इसको बोलते प्री एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्री नहीं सॉरी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब ये जो कंपनी है इसने कभी आईपीओ लाया होगा, तभी इस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स है, और नहीं लाया होगा फिर भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब इस कंपनी को दोस्तों एफपीओ करना है। आईपीओ समझ गया। अब इस कंपनी जो है दोस्तों एफपीओ लाना चाहती है पूरे के पूरे 1000 शेयर्स का। कंपनी के पास 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स है और ये 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स की प्रोपोर्शन में होल्डिंग है। अब ये कंपनी जो है ना बिजनेस को अपना डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो कंपनी जो है दोस्तों एफपीओ ला रही है पूरे के पूरे 1000 शेयर्स का। जिसको भी परचेस करना है ये 1000 शेयर्स आप हमारी कंपनी में आके परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों कंपनी जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देने से पहले या प्रोस्पेक्टस देने के साथ ही ये जो जनरल पब्लिक है ना इनको तो प्रोस्पेक्टस देगी ही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनको भी एक लेटर ऑफ ऑफर देगी, और इस लेटर ऑफ ऑफर में इन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मौका देगी कि सुनो मेरे प्यारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमारी जो कंपनी है ना एफपीओ लाने वाली है। अब एफपीओ आएगी तो हमारी कंपनी में और नए इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, पर नए लोगों को देने से पहले मैं आप सभी को एक राइट देना चाहती हूं, एक हक देना चाहती हूं। क्या आप हमारी कंपनी में जो एफपीओ आ रहा है इसमें भी कुछ शेयर्स परचेस करना चाहोगे? तो इसको बोलते हैं भाई राइट इशू का फायदा। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, और जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है ये उनकी मर्जी, अब वो चाहे तो खरीदे नहीं चाहे तो मत खरीदो। एंड ऑफ डिस्कशन। चलिए आगे देखो, वेरेवर कंपनी मेक्स एफपीओ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट, उनके पास एक हक है टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी। समझ में आया? जैसे कोई इक्विटी शेयर होल्डर है उसके पास कंपनी के 10 शेयर्स। आप कैमरा के पीछे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? बच्चा कह रहे सर बढ़िया एकदम, आप बताओ। तो मैं क्या बता रहा हूं, अपनी कंपनी JR कंपनी, इसमें आप 10 इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो। क्या बात है भाई, मालिक है अपना भाई, है ना। शेयर होल्डर तो ओनर होता है, तो इसलिए मैं आपको मालिक बोल रहा हूं। तो मालिक सुनो यार, आपके पास अपने कंपनी के 10 इक्विटी शेयर्स है। हमारी कंपनी जो है ना एफपीओ लाने वाली है। मैं बाकी बच्चों को पूछने से पहले आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमारी कंपनी में और शेयर्स परचेस करना चाहोगे? अब आप देखो यार, आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपने पहले भी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, क्या पता आप अभी भी लेना चाहो तो बताओ ना। आपके पास 10 इक्विटी शेयर्स है ना हमारी कंपनी के, हम आपको 5 शेयर्स ऑफर करते हैं। आपके लेटर ऑफ ऑफर में आपको एक लेटर ऑफ ऑफर भेजूंगा, उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 शेयर्स ही दूंगा, इतना ही राइट दूंगा मैं आपको परचेस करने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज परचेस कर देना विद इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। कंपनी आपको एक समय देती है, आपको उस समय के बीच में परचेस करना पड़ता है। अगर आपने नहीं करा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे परचेस करने को, और फिर खत्म हो गया अकाउंट। बस वही बात था। चलो, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। मेन लाइन तो ये है भाई। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको पूछा कि आपको हमारी कंपनी के 5 शेयर्स चाहिए क्या, आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि सर मुझे एक बात बताओ, पहले मैं आपसे क्यों खरीदूं? आप जो मुझे प्राइस पे शेयर दोगे मार्केट से खरीद लूंगा, मार्केट में खरीदूं या आपसे खरीदूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है? कुछ अंतर है? कुछ राइट इशू? अगर आप मुझे राइट इशू दे रहे हो तो इसका यही एडवांटेज है ना बस, कि आप मुझे मार्केट से पहले परचेस करने का मौका दे रहे हो। लेकिन दोस्त मैं इसमें तेरे को एक और, पता है क्या, सौभाग्य दूंगा, एक राइट दूंगा एक और। अगर ये शेयर मार्केट में अगर मैं 100 रुपए का इशू करने वाला होगा ना, मैं तेरे को ये शेयर पूरे के पूरे 80 रुपए में करूंगा, है ना। तो मार्केट से कम प्राइस में भी मिल रहा है और मार्केट से पहले भी आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। तो ये फायदा होता है राइट इशू का। क्या क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोले मैंने। मार्केट से पहले खरीदने का मौका मिल रहा है, मार्केट से कम प्राइस में खरीदने का मौका मिल रहा है। ये होता है बेनिफिट ऑफ राइट इशू। ये टॉपिक यही खत्म होता है। अब मतलब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन थी, और अगर एग्जाम में आ जाए राइट अ नोट ऑन राइट इशू, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने जितने भी चीजें लिखे ना, ये आपके आंसर में 200% आना चाहिए। ये आपके हैंड रिटन नोट्स में भी आना चाहिए। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी जो है लेटर ऑफ ऑफर बेचती है जो भी शेयर होल्डर होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। अब देखो ये पॉइंट भी आपको एग्जाम पे लिख के आना है, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करना आपके हिसाब से। जो लेटर ऑफ ऑफर कंपनी शेयर होल्डर को देती है उसमें क्या लिखती है या उसमें क्या रहता है, कुछ जानना चाहोगे आप? चलो, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितना आपको हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, एक समय भी लिखा जाता है कि इतने समय में आपको एक्सेप्ट करना है। तो 15 से 30 डेज का फिर एक
टाइम लिमिट होता है, उसके बीच में आपको एक्सेप्ट करना होता है। डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको लेटर ऑफ ऑफर मैंने भेजा कि भाई तेरे पास 10 शेयर्स थे, 5 शेयर्स खरीदने का मौका देता हूं, मार्केट में 100 रुपए का मिलेगा, तेरे को 80 रुपए का मिलेगा, चाहिए तो बता अभी के अभी, 15 से 30 दिन का समय देता हूं, आपने उस चीज का रिप्लाई ही नहीं दिया, अब ये तो आपकी गलती है, तो मैं मान लूंगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, समझ में आया? एंड आई होप आपको समझ में सब कुछ आ रहा है यार। लेटर ऑफ ऑफर जो है कंपनी कैसे भेजती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो दोस्तों रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा, कोरियर की सर्विस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आपके मेल आईडी पे आ जाता है। तो कुछ इस तरह से राइट इशू का कंसेप्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एंड दोस्तों राइट इशू जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जाम में आ सकता है। राइट नोट ऑन राइट इशू, तब आपको सबसे पहले इतना पूरा मिनिमम लिखना है और ये तो लिख के ही आना है। तो राइट इशू का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। और जो बच्चे को नहीं समझ आ रहा प्लीज एक बार वापस बैक करके देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो हमने 8 मिनट के अंदर पूरे राइट इशू के कंसेप्ट को समझा। अब नेक्स्ट 5 to 8 मिनट्स के अंदर हम बोनस इशू क्या होता है इसको भी समझेंगे। देखो दोस्तों, राइट इशू और बोनस इशू में कंफ्यूज नहीं होना। राइट इशू में आपको मौका मिल रहा है कुछ चीज खरीदने का मार्केट से पहले, मार्केट के कम भाव में, लेकिन बोनस इशू मेरे भाई क्या है ये? बोनस इशू आपको मैं कुछ मिलता ही था, उसके बिहाफ में और भी कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और ये जो चीज है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। बोनस बोलते हैं ना, बोनस, दिवाली बोनस मिला, तो दिवाली बोनस आपके एफर्ट से कुछ एक्स्ट्रा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो ये वही बोनस है। यानी कि इसमें आपको फ्री में कुछ तो मिलने वाला है। आओ देखे तो क्या मिल रहा है। फुल्ली पेड अप शेयर्स ले भाई कंपनी, अगर तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है ना, तुझे कंपनी के शेयर्स मार्केट में जो मिलते हैं ना उसी भाव में फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट जा ऐश कर। क्या लिखा है यहाँ पे? फुल्ली पेड अप शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। ऐसा नहीं है तूने एक शेयर लिया है कंपनी का, एक शेयर लेने पे तेरे को कंपनी बोनस देगी पूरे 100 शेयर का। ऐसा कहां का हीरो है तू? तूने एक शेयर लिया है ना, तो कंपनी तुझे बोनस में एक ही देगी या नहीं देगी। अगर किसी ने 5 शेयर लिया होता है तो कंपनी सोचती है इसने 5 शेयर लिया है ना, चलो इसको एक बोनस शेयर दे देती हूँ, है ना। कंपनी ऐसे पागल नहीं है जो आपको फ्री में, आपने एक शेयर लिया, लकी ड्रॉ नहीं खेलती कंपनी। कंपनी ये देखती है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आप कितना इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, आपने कितने साल तक आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर रहे। उस समय पे कंपनी जो है बोनस इशू का, क्या कहते हो, उस समय पे कंपनी जो है बोनस इशू लेके आती है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कंपनी ऐसे लकी ड्रॉ नहीं खेलती कि कल आया हुआ शेयर होल्डर उसने कंपनी में एक शेयर खरीदा है, ले भाई 100 शेयर पकड़ कंपनी के, ऐसा नहीं होता। जितना आपने खरीदा है कंपनी में उतने ही प्रपोर्शन पे आपको बोनस इशू मिलेगा। जैसे कंपनी, जैसे वो बच्चा कैमरा के पीछे, इधर इधर ध्यान लगा, आपने जेआर कंपनी में दोस्त कितने शेयर्स खरीदे थे? 10 शेयर्स खरीदे। क्या बात है, पैसा भाई, मालिक हो आप। शेयर होल्डर को ओनर बोलते हैं, तो आप मालिक हो। तो आप मालिक, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, आप हमारी कंपनी में पूरे के पूरे 5 साल से शेयर होल्डर हो। कंपनी जो है आपको बोनस शेयर इशू करना चाहती है, तो आपके पास 10 शेयर्स थे ना, कंपनी आपको 2 फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स इशू करेगी मार्केट के भाव में। इसको बोलते हैं इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया मैंने, ठीक है। आपने 10 शेयर्स आपके पास थे, अब कंपनी आपको बोनस में 100 शेयर्स इशू करेगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा कम से भी कम दी जाती है कंपनी बस एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एज अ गिफ्ट दे रही है ना। चलो ये अब यार ये बोनस शेयर्स जो है ना, ये हर कंपनी इशू नहीं कर पाती। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, जो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है, बहुत पैसा है, अच्छा एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसी कंपनी दोस्तों बोनस शेयर्स इशू करती है। और अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है ना, तो इसका रेप्यूटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई कंपनी नहीं कर पाती बोनस इशू। भाई खुद के बांधे, ये लोगों को फ्री में थोड़ी ना बांटेगी। तो अगर कोई कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, और अगर कोई कंपनी बोनस इशू जनरली करती है ना, तो मार्केट में भाई फुल रूमर फैल जाता है कि ये कंपनी में पैसा लगाओ, क्योंकि ये कंपनी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में बांट रही है, तो मतलब ये प्रॉफिट कितना बांटती होगी, है ना। तो अगर कोई कंपनी कभी भी बोनस इशू करती है ना, तो मार्केट में नाम हो जाता है भाई। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये एक्सचेंजर, केपीएमजी, जितने भी बड़ी बड़ी है भाई, ये सारे बोनस इशू करती है, बिल्कुल करती है। आप गूगल पे सर्च करो कि अब तक कितना लोगों ने बोनस इशू शेयर्स आया है, अभी रिसेंट में कौन सा बोनस शेयर्स आया था, ये आपका होमवर्क है। ये होता है, रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन ये वही कंपनी कर पाती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अब यार कोई ऐसी कंपनी जिसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रही 4 साल से, ये करेगी क्या बोनस शेयर्स? नहीं करेगी ना, खुद के खाने के वांदे, फ्री में क्या बांटेगी, वैसा बात हो जाता है। चलो कंपनी जो है ना, कंपनी बोनस शेयर्स के लिए जो पैसे है ना, अभी अपने प्रॉफिट से या कहां से, अपने डायरेक्टर अपने जेब से पैसे देगा आपको? नहीं ना, कंपनी अपने जेब से निकालती है। पर कहां से निकालती है?
कंपनी फ्री रिजर्व्स क्रिएट करती है, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करती है, कंपनी कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट क्रिएट करती है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये तीनों में से कंपनी यूज कर सकती है। मतलब इन शॉर्ट ये 3 अकाउंट्स में से, ये 3 जगह से, ये 3 सोर्स से कंपनी पैसे निकालेगी और ये पैसों से कंपनी बोनस इशू के में इसमें लगाएगी। ठीक है, अब एक और आखिरी स्लाइड है, इसी के बाद आज का ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। देखा, आज का टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन आप इसका नोट्स बना के रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें तो तूफान मचाएंगे। पर चलिए यहाँ पे देखिए, लेकिन कंपनी जो है ना बोनस इशू नहीं कर पाएगी आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिसमें ये वाला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में आना चाहिए। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये ऑल्सो कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। इसका मतलब ये दोस्तों, कंपनी ने आपको बोला, अरे सुनो ना शेयर होल्डर, मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगी, मैं आपको बोनस शेयर्स दे देती हूं, चलेगा क्या? नहीं भाई, तुझे डिविडेंड तो मिलेगा ही, बोनस शेयर्स तुझे देना है तो दे, वरना मत दे, डिविडेंड तो उसको मिलेगा ही। इसका ये मतलब नहीं होता तूने बोनस शेयर्स दिया तो तुझे डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। मिलेगा तो दोनों मिलेगा, या तो डिविडेंड तो मिलेगा ही। बोनस शेयर्स ऐसे आप नहीं कर सकते, तुझे डिविडेंड दिया ना, बोनस शेयर्स नहीं दूंगी। ठीक है भाई, ठीक है, तुझे बोनस दे दिया ना, डिविडेंड नहीं दूंगी। डिविडेंड आपका राइट है, लेकिन बोनस देना नहीं देना ये कंपनी डिसाइड करेगी। भाई क्या डिलीवर किया मैंने ये लाइन, ठीक है, इसको वापस सुनना। चलो यहाँ पे वंस अमाउंट, क्या लिखा है, अच्छा अमाउंट बोल रहा हूं। एक बार कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को बोनस इशू फ्री में देने वाली है, बोनस इशू करने वाली है। भाई शेयर होल्डर नाच रहे, भाई फुल नाच रहे, भाई भाई नाचो, बोनस शेयर्स मिलने वाला है। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? अगले दिन डायरेक्टर आया, मित्रों हमने कल आपको बोला था कि आपको बोनस शेयर्स मिलने वाला है। हाँ हाँ बच्चे भाई फुल नाच रहे बोनस शेयर्स, लेकिन हमें माफ कीजिएगा कि हम वो नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी में अब मन नहीं है हमारा देने का। तो सब ना चप्पल निकाल के मारना डायरेक्टर को, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने एक बार बोल दिया कि बोनस शेयर्स हम आपको इशू करने वाले हैं, तब उसके पास कोई हक नहीं है कि वो उस बात से पीछे मुड़ जाए। एक बार डिक्लेयर हो जाता है कि बोनस शेयर्स कंपनी देने वाली है तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। भाई तू कुछ भी कर ले, विड्रॉ नहीं हो सकता। एक बार बोल दिया ना बोनस शेयर्स देने वाला है, अब दे। शेयर होल्डर्स कैन नॉट गिव अवे देयर बोनस टू अनदर पर्सन। ये भाई ये लाइन तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। बोनस मैंने दिया तेरे को, तुझे जो बोनस मिला, अब तू बोलता है अरे सुनो ना मेरे को मत दो, मेरी वो एक मेरी प्यारी सी परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन वाला जोक जो 11th वाले बच्चे उनको समझेगा। ये मेरी जो प्यारी सी परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके साथ में जीवन अपना, मेरा जीवन साथी, मेरी डीम्ड वाइफ मेरी, है ना, मैं, आप इसको दे दीजिएगा प्लीज। मेरे को दोगे, इसको दोगे, एक ही बात है। ये भले ही आपकी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है आपकी कंपनी में, लेकिन मेरा प्यार है ना, ये मतलब परपेचुअल सक्सेशन है मेरी। बच्चा तुम्हें कंपनी वाले लात मार के भगाएंगे, क्योंकि बोनस शेयर जो है ना तुम्हें दे रहे हैं हम, क्योंकि तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो कंपनी के, तुम ये राइट किसी और को नहीं दे सकते, किसी और को ये राइट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये तुम्हें ही मिलेगा। अब दोस्तों ये लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, बोनस शेयर्स का टॉपिक यही फिनिश होता है। एंड आई होप आपको बोनस शेयर्स क्या होता है समझ में आया, आपको राइट इशू क्या होता है ये समझ में आया। हमने 11th में एक बार इस पे बात भी करी थी कि राइट इशू, बोनस शेयर्स हमें समझने को मिलेगा तो बहुत मजा आएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब अपना कितना टारगेट कंप्लीट हो गया है, अपना ए हो गया, अपना दोस्तों बी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे सी के साथ, और ये सी वाले पार्ट को हम पूरे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे प्यारे से चैनल के साथ, आपके प्यारे से भाई के साथ, आपके प्यारे से टीचर के साथ, जो भी आप समझो। प्लीज पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, 12th में अच्छे मार्क्स लीजिए और फ्यूचर को थोड़ा अच्छे कॉलेज में सिक्योर कीजिए। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी goldymunra_, जो भी आपके डाउट्स होंगे इस टॉपिक रिलेटेड, लेसन रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, एसपी एंड ओसी के ही डाउट्स भेजना प्लीज। इकोनॉमिक्स एंड बीके के लिए जो टीचर्स हैं उनको आप सेंड कीजिएगा, नहीं तो मैं आपके डाउट्स को सीन करके छोड़ दूंगा, या फिर फ्री हुआ तो ही रिप्लाई दूंगा, क्योंकि भाई मेरे एसपी एंड ओसीएम के ही डाउट्स मेरे पास बहुत सारे, मैं कहाँ दूसरे टीचर्स के डाउट्स क्लियर करूँ। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी चलो फिर एंड करते हैं, है ना। मजा आया ना, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। इस लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे। दोस्तों पढ़ाई करो, मजे करो, तुम्हारे भाई को फॉलो करो, प्यार करो। चलो फिर मिलता हूं आप सभी से लेक्चर नंबर 4 में। अब मैं मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।